एक बार की बात है, रामपुर गांव में एक बूढ़ी महिला रहा करती थी। वह बूढ़ी महिला घर में अकेली रहती थी। आज अभी तक आई नहीं तुम? घर का सारा काम बाकी है। तुम्हें कहा था ना कल घर पर मेहमान आने वाले हैं, तो कल जल्दी आ जाना। और तुम महारानी अभी तक नहीं आई। अगर तुमसे काम नहीं होता तो छोड़ दो तुम काम करने वालों की कोई कमी नहीं है हमें। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी आ जाऊंगी। हे भगवान, उठा क्यों नहीं लेता मुझे? अब मैं अकेली क्या क्या करूं? अब ये बुढ़ापा नहीं सहा जाता। और एक दिन उस बूढ़ी महिला के घर पर एक साधु जी आते हैं। घर पर कोई है क्या? क्या घर पर कोई है? माई बाहर आओ। वह बूढ़ी महिला उनकी आवाज सुनकर बाहर आती है। वह कहती है कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक मैं कमा कर नहीं लाती हूँ तब तक मुझे भोजन नहीं मिलता है। वह साधु बाबा बहुत ही ज्ञानी थे। वह मस्तक पर्स कर सब कुछ जान लेते थे। आप सही कह रही है, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ लेने नहीं आया हूँ माए, बल्कि आपको कुछ देने आया हूँ। वह साधु बाबा की बात नहीं समझ रही थी। वह बूढ़ी महिला कहती है, मुझे आप क्या दे सकते हो, जबकि मेरा जीवन मेरे लिए ही बोझ बन गया है। जब तक मुझे जीना है तब तक यह परेशानी उठानी है। आज के बाद तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी माई। यह कहकर वह चले जाते हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा को उनकी कोई बात समझ में नहीं आई। परेशानी तो मेरे मरने के बाद ही खत्म होगी। फिर बूढ़ी महिला अपने काम पर चली जाती है। कोई मेरी मदद करो, कोई है तो मेरी मदद करो, मदद करो मेरी, कोई मदद करो मेरी। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे जमीन पर क्यों लेटे हुए हो? अम्मा मेरी मदद करो, मेरे थैले में दवाई रखी है, मुझे वह निकाल कर दे दो। हाँ बेटा, मैं अभी दवाई देती हूँ। बूढ़ी महिला उसे दवाई देती है। उसके बाद उस आदमी को आराम मिल जाता है। वह कहता है कि आज आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपके अलावा मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। अगर आप मेरी मदद न करती तो पता नहीं क्या हो जाता। बेटा, भगवान मदद करने के लिए किसी न किसी को भेज ही देते हैं, जैसे उन्होंने तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे भेज दिया। मैंने आपको पहले भी देखा है, बहुत समय पहले की बात है। जब मैं गांव में रहता था, आप वहीं पर रहती थी। आपके मकान के पास ही मेरा मकान था, और आपने मुझे बेटे के जितना प्यार दिया था। बेटा, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है बेटा। मैं तो तुमसे आज से पहले कभी नहीं मिली। इतना कहकर बूढ़ी माई वहाँ से चली जाती है। अम्मा, आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। वह भी बूढ़ी माई के पीछे पीछे चला जाता है और देखता है कि अम्मा इस उम्र में लोगों के घर काम करती है, और इतना देखकर वो वहाँ से चला जाता है। शाम के समय वह आदमी उस बूढ़ी महिला की झोपड़ी में आता है। अम्मा, आज से आप मेरे साथ रहोगी। आपका ख्याल मैं एक बेटे के जैसे रखूंगा। आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बेटा, इस बूढ़ी को एक सहारा मिल गया। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी? उस दिन के बाद वह आदमी उस बूढ़ी महिला को अपने घर में लेकर आता है। परिवार के लोग उसे बूढ़ी महिला को देखकर बहुत खुश होते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।